हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है। ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले जो आपको डेली दिया जाता है। केवल आपका संडे क्लास जो आपका ऑनलाइन क्लासेस बंद रहता है, और जो आपका संडे क्लास को हर संडे को आपका एक मैराथन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज जो आपका ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज गो जो 11 से 1 बजे तक कराया जाता है। आपका करंट अफेयर और स्टडीज जीके का पोस्टमार्टम किया जाता है प्रत्येक संडे को। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रत्येक संडे ऑफलाइन क्लासेज में। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट सभी क्वेश्चन 20 करंट अफेयर विथ 10 स्टडीज रसगुल्ले जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको एग्ज़ाम में तहस नहस करने के लिए 20 करंट अफेयर और 10 स्टडीज रसगुल्ले। तो जल्दी से आ जाएंगे फटाफट आप लोग जी। आपको मालूम है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज का जो टैगलाइन है, तू मुझे टाइम दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। जी आप लोग मेरे पास टाइम देंगे तो ज़रूर मैं आप लोग को सिलेक्शन करवाऊंगा। जी मैं वही क्वेश्चन जो बताता हूँ, जो मोस्ट से मोस्ट मेरा जो उद्देश्य है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताना और सिलेक्शन करवाना। जी मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में टपकता है। और कल मैं जो संडे को क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज में जो जितने स्टडी जीके का पोस्टमार्टम की है, वो आपका कल का एग्ज़ाम बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से आपका 7 से 10 क्वेश्चन टपक गया। जी तो ऐसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो आपके एग्जाम में टपकता है। जी ऐसे बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हमको वो क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्जाम में टपकते रहता है, जो मोस्ट है इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। जी बिल्कुल। तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट हो गया और सब्सक्राइब को बढ़ाएं आप लोग फटाफट जल्दी से। तो और मैं डिजिटल बोर्ड पर मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोग के बीच में। जल्द से आपको डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा और उसमें अच्छे से अच्छे मिलेगा आपको स्टैटिस रसगुल्ले। जी बिल्कुल। अब वीडियो लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा जो आप लोग के बीच में मैं दिखाई भी दूंगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक आ जाएंगे, लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। जी बिल्कुल आ जाएंगे जल्दी से फटाफट, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक लाइव क्लास को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक और ज़रूर बताएंगे लास्ट में आपका कमेंट बॉक्स में कि आज का मोस्ट 20 करंट अफेयर विथ 10 स्टडीज रसगुल्ले कैसे लगा, जरूर बताएंगे। और सब्सक्राइब करेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपका एग्जाम में टपकता है। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जी सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट जल्दी से लाइव आ जाएंगे आप लोग, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट हो गया जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली दिया जाता है सुबह 7 बजे मोस्ट करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है, जल्दी से फटाफट आंसर दे देंगे आप लोग। सबरीमाला मामले की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया है। ये आपका सवाल है कि सबरी मामले की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने सदस्य संविधान पीठ का गठन किया गया था। ये आपका सवाल है। ए में 7 सदस्य, बी में 9 सदस्य, आपका सी में 11 सदस्य और डी में 13 सदस्य। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी जल्दी से बता देंगे। तो 1 का आंसर बी होगा आपका 9 सदस्य। जी बिल्कुल, यहाँ पे आंसर सही जवाब यानी सबरीमाला मामले की सुनवाई हेतु जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया, तो आपका आंसर होगा 9 सदस्यीय। बिल्कुल 9 सदस्यीय। जी बिल्कुल याद रखें। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला स्थित है अयप्पा मंदिर। जी पूछेगा सबरीमाला या अयप्पा मंदिर किस राज्य में, तो केरल में। अगस्त्यमाला किस राज्य में, तो केरल में। तो इस तरह याद रखें। आपका एग्जाम में टपक गया सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो आपका केरल में। अयप्पा मंदिर कुछ भी पूछेगा तो केरल में। तो इस तरह याद रखेंगे, आपका आंसर होगा। बिल्कुल याद रखें। जो इस केसवाद से संबंधित निर्णय गत वर्ष 14 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया गया था। जी जो ये आपका विवाद जो था वो निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 14 नवंबर 2019 को
3:2 के बहुमत से फैसला सुनाया गया था। जी याद रखेंगे सबरीमाला जो विवाद में था आपका केरला में स्थित है, यप्पा मंदिर केरला में। जी याद रखेंगे। और अगस्त्य माला पूछेगा केरला में। इस तरह याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 का बी आंसर होगा। जी अभी पूछिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद बोबडे। जी शरद अरविंद बोबडे आपका मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जो 47वें नंबर के हैं। तो इस तरह याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते नेक्स्ट। और सुप्रीम कोर्ट में पूछिए कुल न्यायाधीश कितने हैं? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और आपका 33 अन्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। जी याद रखें इस तरह। तो 1 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? वन स्टॉप सेंटर का संबंध निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये आपका सवाल है। वन स्टॉप सेंटर का संबंध किससे, जो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए में सड़क सुरक्षा से, बी में कृषक कल्याण से, सी में शिशु मृत्यु दर से और डी में महिला सुरक्षा से। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल आंसर देते जाएंगे और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका फिर बता देंगे फटाफट आंसर। वन स्टॉप सेंटर संबंधित किससे? तो महिला सुरक्षा से। जी 2 का डी आंसर हुआ। बिल्कुल नहीं, याद रखेंगे यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर किससे संबंधित है? तो आपका महिला सुरक्षा से। तो देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान में 595 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं। 595 जो आपका वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं। जी बिल्कुल याद रखें। जो आपको मालूम होगा कि दुष्कर्म तथा हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए 728 सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति मिल गई है। जी बिल्कुल। और आपसे पूछिएगा, याद रखेंगे एनसीआरबी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2018 में इन सेंटरों में 2.27 लाख महिलाओं को सहयोग पहुंचाया गया है। जी याद रखें इस तरह। 2 का डी हुआ। चलते नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट हो गया। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक लाइव क्लासेज में। जी ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से मोस्ट आपको क्लास में दिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज दोनों में तहस नहस करने के लिए, बिल्कुल परीक्षा हॉल में नागिन डैश कराने के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास छोड़ेंगे नहीं। जी बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक आप लोग। तीसरे नंबर सवाल क्या है? हाल ही में किसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में रघुराम राजन, बी में शक्तिकांत दास, सी में सी रंगराजन और डी में उर्जित पटेल। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी सवाल है हाल ही में किसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है। तो बिल्कुल आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। तो आपका सी आंसर सी रंगराजन। जी बिल्कुल याद रखें सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व जो गवर्नर आपका चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। और आप इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ आपका सांख्यिकी तथा कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में किया गया है। जी 2020 में इसका पुरस्कार शुरू हुआ है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? तो 2020 में। जी बिल्कुल याद रखें। जो मिला आपको श्री रंगराजन जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 3 का सी आंसर होगा। जी बिल्कुल याद रखें। और अभी जी पूछिए पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरह याद रखें। 3 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है। जो बाबा का पिटारा मस्ट करंट अफेयर 20 से और 10 स्टडीज रसगुल्ले जो आपका लास्ट मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। सभी क्वेश्चन मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी। चौथे नंबर सवाल क्या बोलता है यहाँ पे कि हाल ही में वियतनाम में आसियान के किस क्रमांक के संस्करण के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये आपका सवाल है। जी यानी कहने का मतलब कि आपका वियतनाम में जो आसियान का कौन सी क्रम का जो आपका बैठक हुई, शिखर सम्मेलन हुई है, ये आपका सवाल है। तो ये में 34वां, बी में 35वां, सी में 36वां और डी में 37वां। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे आपका आंसर हुआ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सभी का 4 का सी आंसर हुआ। 36वां क्रम का हुआ बिल्कुल, जो आपका वियतनाम हनोई में हुआ है। बिल्कुल 36वां आपका आसियान शिखर वार्ता जो आयोजन हुआ वो हनोई के वियतनाम में हुआ। बिल्कुल याद रखें। और आसियान की बैठक वर्ष में 2 बार की जाती है। आसियान की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। बिल्कुल याद रखें। और आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। 1967 में स्थापना हुआ आपका आसियान का। जी बिल्कुल याद रखें। और आसियान का मुख्यालय पूछा तो जकार्ता। जी याद रखें इस तरह।
तो 4 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर, बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। जी मोस्ट है सभी क्वेश्चन आपका। 5वां नंबर सवाल, किस देश के राष्ट्रपति वर्ष 2036 तक सत्तारूढ़ रहेंगे? जी मतलब किस देश के राष्ट्रपति वर्ष 2036 तक बने रहेंगे, ये आपका सवाल है। जी ए में रूस, बी में ईरान, सी में जापान और डी में अमेरिका। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर। जी आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब सभी का रूस। जी बिल्कुल याद रखें, रूस के राष्ट्रपति वर्ष 2036 तक बने रहेंगे। बिल्कुल, जो अभी वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है। जी रूस के राष्ट्रपति कौन अभी वर्तमान में? तो आपका व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक सत्तारूढ़ रहने का जनादेश प्राप्त किया गया है। जी याद रखेंगे। और आपका रूस में 1 जुलाई 2020 को हुए जनमत संग्रह में जनता द्वारा भारी बहुमत से देश की राजनीतिक व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया गया। जी 1 जुलाई 2020 को जनमत संग्रह में जनता द्वारा भारी बहुमत से देश की राजनीतिक व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया गया। जी तो 1 जुलाई 2020 को हुआ, मतलब उसके साथ 2036 तक बने रहेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी पूछेगा आपका मॉस्को। मॉस्को कौन सी नदी किनारे? मोस्कवा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। याद रखें इस तरह। तो चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। इस तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से मोस्ट कतई जाने वाले सभी सवाल हैं। बिल्कुल। 6ठा सवाल क्या है कि भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले कवक लाइकेन का विकास किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में हिमाचल प्रदेश, बी में सिक्किम और सी में केरल और डी में उत्तराखंड। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी मोस्ट है बताया गया, कल ही क्लास में आपको बताया गया ऑफलाइन क्लासेज में। जी इसका पोस्टमार्टम किया गया। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर दे देंगे। जी बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे सभी जवाब सही जवाब सभी का बिल्कुल सही जवाब। तो आपका आंसर होगा 6 का आंसर आपको डी होगा, उत्तराखंड। जी आपका जो लाइकेन पार्क जो स्थापित किया गया वो आपका उत्तराखंड में। जी बिल्कुल याद रखें। अभी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य। इस तरह याद रखें। जो आपका कवक पार्क जो खोला गया लाइकेन, जी लाइकेन यानी पूछिए सवाल कि भारत के पहले कवक पार्क कहाँ विकास किया गया, कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में। जी याद रखें। अब पूछिए सवाल, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी मोस्ट याद रखें। तो नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय का पार्ट है। बिल्कुल याद रखें। अब पूछिए सवाल कि आपका फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड। जी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड। आपका पूछिए सवाल जी इस तरह याद रखें, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। जी याद रखें। इस तरह आपका एग्जाम में पूछते रहता है। बिल्कुल। उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया 2007 में। जी बिल्कुल याद रखें। उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? तो 2007 में। तो इस तरह उत्तराखंड की दूसरी राजधानी पूछे यानी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसोन। तो इस तरह याद रखेंगे। तो 6 का आपका डी हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या हो रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित भारत की सबसे लंबी रेल का नाम क्या है? ये सवाल है। ए में पृथ्वी, बी में शेषनाग, सी में अग्नि, डी में गगन। तो जल्दी से बता देंगे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित भारत की सबसे लंबी रेल का नाम क्या है, ये सवाल है। तो फटाफट आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर। जी वेरी गुड आंसर सभी को का आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर। और सब्सक्राइब कर देंगे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट है। जो बाबा का पिटारा मास्ट करंट अफेयर आपको मिल रहा है। जी चल रहा है आपको डेली 7 बजे सुबह करंट अफेयर। जी और ऑफलाइन क्लासेस 8:30 बजे आपको डेली जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आपको दिया था ऑफलाइन क्लासेस 8:30 बजे से। जी बिल्कुल, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त पिटारा मिलेगा वहाँ, मैथ रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त मिलेगा, साथ में जीके जीएस का पोस्टमार्टम आपको डेली मिलेगा। जी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेज। तो 7वां सवाल बिल्कुल 7 का आंसर होगा। सही जवाब यहाँ पे शेषनाग। जी आपका शेषनाग भारतीय रेलवे द्वारा संचालित भारत की सबसे लंबी रेल का नाम है। बिल्कुल। तो शेषनाग 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे लंबी यानी 2.8 किलोमीटर लंबी जो है मालगाड़ी का संचालन प्रारंभ किया गया है, जिसे शेष नाम दिया गया है। जी याद रखें, शेष नाम दिया गया है। बिल्कुल याद रखें। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया गया, शुरू किया गया, जिसका नाम शेषनाग है। तो आपका 7 का भी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल का है चीनी खिलाड़ी
लिनडेन का संबंध किस खेल से? ये सवाल है। ए में बैडमिंटन, बी में टेबल टेनिस, सी में हॉकी और डी में क्रिकेट। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर चीनी खिलाड़ी ली डेन का संबंध किस खेल से? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। बिल्कुल, तो आपका आंसर होगा 8 का ए आंसर होगा, ए होगा बैडमिंटन। जी बिल्कुल याद रखिए, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी रहे चीनी खिलाड़ी लिन डेन द्वारा हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की गई। बिल्कुल याद रखें, और डेन को अब तक सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। जी बिल्कुल, तो 8 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या हो रहा है? 9 नंबर सवाल कि टॉप्स योजना की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा की गई? ये सवाल है। टॉप्स योजना की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल है, सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी को। टॉप्स योजना की शुरुआत हाल में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये आपका सवाल है। ए में कृषि विकास मंत्रालय, बी में उद्यम मंत्रालय, सी में खेल तथा युवा मामले के मंत्रालय द्वारा, डी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो जल्दी से आंसर दे देंगे सभी को मिलकर। तो आपका सी होगा, खेल तथा युवा मामले मंत्रालय द्वारा टॉप्स योजना की शुरुआत की गई है। जी याद रखें, हाल ही में केंद्रीय खेल तथा युवा मामले के मंत्रालय किरण रिजिजू द्वारा आपका टॉप्स योजना की शुरू किया गया है। टॉप्स योजना का प्रारंभ किया गया है। जी बिल्कुल, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह सुनिश्चित करना है कि भारतवर्ष 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 पदक विजेताओं को देशों की सूची में शामिल हो सके। जो 2028 का जो ओलंपिक होगा आपका, उसमें 10 पदक विजेताओं देशों की सूची में शामिल हो सके। जी, इसके लिए शुरू किया गया टॉप्स जो योजना, जो खेल मंत्रालय द्वारा। तो 9 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10 नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या होगा कि 10 जुलाई 2020 को एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी मास्ट है, कतई जर वाले सवाल है सभी। जल्दी से बता देंगे 10 जुलाई 2020 को एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये आपका सवाल है। तो ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में राजस्थान। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर आ रहा है सभी का। जी वेरी गुड आंसर सभी का। तो आपका आंसर होगा जो मध्य प्रदेश के रीवा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के रीवा में आपको जो खोला गया है, बिल्कुल याद रखें, उद्घाटन किया गया जो 750 मेगावाट का जो रीवा अल्ट्रा और संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जो एशिया में सबसे बड़ी सिग्नल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है, जो 1590 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। जी 1590 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। तो इस तरह याद रखेंगे। तो 10 का भी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या हुआ कि हाल ही में प्रक्षेपित ओपेक 16 अस्थायी उपग्रह का संबंध किस देश से है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। ए में इराक है, बी में ईरान है, सी में फ्रांस है और डी में इजराइल है। तो जल्दी से बता देंगे जो आपका हाल ही में प्रक्षेपित किया गया ओपेक के 16 अस्थायी उपग्रह का संबंध किस देश से? ये आपका सवाल बोलता है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, आपका तो आपका 11 का डी आंसर हुआ इजराइल। जी इजराइल याद रखेंगे, जो आपका प्रक्षेपण किया गया है। जी बिल्कुल याद रखेंगे, इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा पामाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित शक्ति रॉकेट के जरिए ओपेक्स नामक अस्थायी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया है। जी याद रखें, इजराइल की मुद्रा पूछेगा। जी न्यूज़ शेकेल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। तो इस तरह याद रखें, 11 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको जो दिया जाता है, जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है सभी। तो जल्दी से बता देंगे 12 नंबर का। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध खत्म करके उसके पृथक होने की घोषणा की गई है? ये आपका सवाल है। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध खत्म करके उससे पृथक होने की घोषणा की गई है? ये आपका सवाल है। ए में चीन, बी में रूस, सी में जापान और डी में अमेरिका। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का डी आंसर अमेरिका द्वारा है। जी बिल्कुल, अमेरिका का द्वारा आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंध खत्म करके उससे पृथक होने की घोषणा की गई है। जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपका अमेरिका आंसर हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे। जो 6 जुलाई 2020 को
अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने सभी प्रकार का संबंध खत्म करने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ को दी है। बिल्कुल याद रखें। और आपका इस नियम के तहत अमेरिका के पृथक होने की प्रक्रिया 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी, जो अमेरिका आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपका अलग होने की ये जो बताया है। बिल्कुल, तो कब से आपका प्रभावी होगा, तो 6 जुलाई 2021 से। बिल्कुल याद रखें। जो अमेरिका द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वह चीन के पक्ष में ले रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखेंगे। तो 12 का डी आंसर होगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना पूछेगा 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल याद रखें। और कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष जो बनाया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। जी बिल्कुल याद रखें। 12 का डी होगा। चलते नेक्स्ट, अमेरिका की राजधानी पूछे वाशिंगटन DC। जी बिल्कुल याद रखिए। और अभी अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति पूछेगा डोनाल्ड ट्रंप। जी बिल्कुल। और जो आपका 20 जनवरी 2021 को आपका जो बाइडेन शपथ लेंगे, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल। तो 13वां सवाल चलेंगे हम लोग। 13वां सवाल क्या बोलता है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। और अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित किए गए हैं कमला हैरिसन। बिल्कुल याद रखेंगे। 13वां सवाल, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में 33वां, बी में 34वां, सी में 35वां और डी में 36वां। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी आंसर दे देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। 13 नंबर का जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। आपका आंसर हुआ 34वां। जी 13 का आंसर बी होगा, जो 34वां स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 34वां है। जी बिल्कुल याद रखें। और पहला स्थान जो आपको याद रखें ब्रिटेन। जी ब्रिटेन प्रथम स्थान रहा और भारत का स्थान 34वां। तो इस तरह याद रखेंगे। जो इसके तहत दुनिया भर में रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता के अनुसार रैंकिंग की जाती है। जी क्या बोलता है, इसके तहत दुनिया भर में रियल एस्टेट यानी अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं, बाजार में पारदर्शिता के अनुसार रैंकिंग की जाती है। तो 13 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल, हाल ही में किस राज्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नामकरण करने की निर्णय लिया गया है, ये आपका सवाल है। ए में झारखंड, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उत्तर प्रदेश और डी में बिहार। तो जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे, हाल ही में किस राज्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नामकरण करने का निर्णय लिया गया है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर दे देंगे। जी अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो 10-20 मास्ट आपका करंट अफेयर 10 स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह बने रहेंगे आप लोग। तो 14 का आंसर आप बता देंगे जल्दी से फटाफट। 14 का आंसर ए होगा झारखंड। जी झारखंड आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे तो जो आपको हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो 119वीं जयंती मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नामकरण भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। जी पूछे सवाल, जनसंघ की स्थापना कौन किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल याद रखिए। और सर्वप्रथम जो आपका त्याग पत्र देने वाले, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कैबिनेट से सर्वप्रथम त्याग पत्र देने वाले, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस तरह याद रखें। 14 का आंसर ए होगा झारखंड। जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में श्रीलंका तथा मालदीव के किन रोगों से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की गई है, ये आपका सवाल है। हाल ही में श्रीलंका तथा मालदीव को किन रोगों से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की गई है, ए में पोलियो तथा कुपोषण, बी में खसरा और निमोनिया, सी में डेंगू तथा मलेरिया और डी में चेचक तथा खसरा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर दे देंगे। 15 नंबर का क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर। तो 15 का डी होगा चेचक तथा खसरा। जी बिल्कुल याद रखें। चेचक तथा खसरा से मुक्त किया गया श्रीलंका और मालदीव को, जो हाल ही में घोषणा की गई है। बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश
श्रीलंका तथा मालदीव द्वारा चेचक एवं खसरे से मुक्त देश बन गए हैं। तो इस तरह याद रखें, जो आपको होगा बिल्कुल याद रखें, जो 2023 तक चेचक एवं खसरा के उन्मूलन क्रम लक्ष्य तथा समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया है। बिल्कुल 2023 तक जो आपका लक्ष्य रखा गया था उससे पहले ही श्रीलंका और मालदीव ने आपका उन्मूलन कर लिया। जी बिल्कुल 2023 से पहले इसलिए घोषित किया गया, आपका मुक्त होने की घोषित किया गया WHO के द्वारा। तो 15 का डी आंसर होगा। जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें सवाल पर। 16वां सवाल, हाल ही में किस संगठन द्वारा चेचक पर डाक टिकट जारी करने के किया गया है? यह वो सवाल है, हाल ही में किस संगठन द्वारा चेचक पर डाक टिकट जारी किया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में एशियाई विकास बैंक द्वारा, बी में आसियान द्वारा, सी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और डी में विश्व बैंक द्वारा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी मोस्ट है आपका एक करंट जो क्वेश्चन, जी सभी मोस्ट है आपको जो बताया जाता है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से, सभी मोस्ट है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। तो चेचक पर डाक टिकट जारी किया गया कौन सी संगठन के द्वारा, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से आंसर दे देंगे, फटाफट सभी को दे देंगे, बता देंगे आंसर। 16 का आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। 16 का सी आंसर होगा। जी बिल्कुल, जो आपका दिया गया बिल्कुल याद रखें, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की पोस्टल एजेंसी द्वारा दुनिया से चेचक उन्मूलन के 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। जी बिल्कुल याद रखें, यह डाक टिकट सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन किया गया। जी बिल्कुल, यह जो डाक टिकट जो आपका सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। बिल्कुल, अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कौन सी है, तो न्यूयॉर्क। जी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? 193। कौन सा? दक्षिणी सूडान, याद रखेंगे इस तरह। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। मुख्य अंग सुरक्षा परिषद, जी जिसको बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। जी बिल्कुल याद रखें, विश्व की लघु संसद महासभा को बोलते हैं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट। जी बिल्कुल याद रखें, जो 39 मंजिल का बना हुआ, इसका मुख्यालय जो है बिल्कुल मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ। जी 17 एकड़ भूमि में बिल्कुल डी रॉकफेलर ने दान दिया था बिल्कुल भूमि को। तो इस तरह याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जी 8वें पूछेगा बान की मून। और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव पूछेगा तो आपका क्या बोलते हैं, ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली। और जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्थायी सदस्य बनाया गया भारत को, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो 16 का 80 होगा। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। जी बढ़िया से आप इसका लिखते भी जाएंगे, आप लोग कॉपी पर नोट करते जाएंगे बिल्कुल डेली। इस तरह जो मैं आपको करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले जो देते हैं डेली 7 बजे सुबह में, तो कलम और कॉपी के साथ आप लोग तैयार रहेंगे और डेली लिखते जाएंगे। लिखेंगे तभी फायदा होगा आपको। जी बिल्कुल, जो भी काम करेंगे तो लिख के नहीं आप पढ़ेंगे बिल्कुल, तो ज़्यादा फायदा होगा। तो 17वां सवाल क्या बोलता है? सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये आपका सवाल है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ए में नॉर्वे, बी में स्वीडन, सी में डेनमार्क और डी में अमेरिका। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी आंसर देते जाएंगे। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो 17 का भी आंसर हुआ स्वीडन। जी बिल्कुल, सतत विकास के लक्ष्य रिपोर्ट में प्रथम स्थान स्वीडन। जी बिल्कुल याद रखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के लिए प्रस्तुत की जाती है। जी बिल्कुल याद रखें। और भारत का स्थान पूछिए तो 117वां। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 117वां। जी याद रखें इस तरह। तो 17 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल, हाल ही में किस संस्थान यानी एजेंसी द्वारा भारतीय वायुसेना को अपाचे तथा चिनूक हेलीकॉप्टरों को डिलीवरी की गई है? ये आपका सवाल है कि हाल ही में किस संस्थान एजेंसी द्वारा भारतीय वायुसेना को अपाचे तथा चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की गई है? ये आपका सवाल है। ए में डसॉल्ट द्वारा, बी में बोइंग द्वारा, सी में एरोस्पेस द्वारा और डी में
BHEL द्वारा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर आंसर फटाफट। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। जी क्लास स्टार्ट है जो बाबा के पिटारा में मोस्ट 20 करंट अफेयर 10 स्टडीज रसगुल्ले जो दिया जाता है। तो इस तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। सुबह 7 बजे डेली आपको दिया जाता है, केवल संडे को छोड़कर आपको दिया जाता है करंट अफेयर। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 18 का आंसर जल्दी से बता देंगे। 18 का बी आंसर होगा आपका गोइंग द्वारा। जी गोइंग नहीं बोइंग पढ़ेंगे इसको, आपका मिक्स यहाँ पे हुआ है, गोइंग नहीं बोइंग। जी बोइंग द्वारा बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह आपका जो भारतीय वायुसेना को अपाचे तथा चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की गई है। जी याद रखेंगे। इस तरह जो बोइंग द्वारा चिनूक श्रेणी के विमानों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। बोइंग द्वारा भारतीय वायुसेना को हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर आखिरी 5 अपाचे लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूर्ण कर दी गई है। जी बोइंग द्वारा भारतीय वायुसेना को हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर आखिरी 5 अपाचे लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूर्ण कर दी गई है। जी बिल्कुल याद रखें। तो 18 का बी आंसर होगा। जी बिल्कुल। और अगर आपसे पूछे वायुसेना, जी वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया जो 26वें नंबर का है। और अगर आपसे पूछे थल सेना के प्रमुख कौन है तो मनोज मुकुंद नरवाने जो 28वें नंबर के हैं। तो इस तरह याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 18 का बी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। जी शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जी मस्ट है करंट अफेयर 20 करंट अफेयर 10 स्टडीज रसगुल्ले। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह बने रहेंगे आप लोग। जी आपका पेपर में टपकेगा छपेगा जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से करंट अफेयर दिया जाता है स्टडीज रसगुल्ले। मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपका एग्जाम में टपकता है। जी बिल्कुल। तो 19वें नंबर सवाल क्या है? हाल ही में किस देश के अमेजोनिया 1 नामक उपग्रह को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे। ए में अजरबैजान, बी में संयुक्त अरब अमीरात और सी में ब्राज़ील और डी में रूस। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर देंगे। जी मास्ट है कदई जहर वाले सवाल है सभी। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरह। जी मास्ट कदई वाला सवाल है। अमेजोनिया नामक जो एक उपग्रह है इसको प्रक्षेपित किया गया है। जी जल्दी से बता देंगे इसरो द्वारा। तो 19 का आंसर आपको सी होगा। जी ब्राज़ील में के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखें। हाल ही में किस देश के, यानी हाल ही में किस देश के, यानी ब्राज़ील के अमेजोनिया नामक जो अमेजोनिया 1 नामक उपग्रह को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। जी बिल्कुल। तो सी आंसर होगा ब्राज़ील। याद रखें जो इसरो, याद रखें इसरो जो आपका द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया नामक उपग्रह प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। जो इस उपग्रह को PSLV के माध्यम से अगस्त 2020 में प्रक्षेपित किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। इस उपग्रह जो पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित प्रथम उपग्रह है। जो यह उपग्रह पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित प्रथम उपग्रह है। तो इस तरह याद रखें 19 का 80 होगा। और अगर आपसे पूछे ब्राज़ील की राजधानी क्या है तो ब्रासिलिया, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है तो रियल। इस तरह याद रखें। और आपसे एग्जाम में एक पूछता है कि कौन सा देश जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान है तो ब्राज़ील। तो 19 का 80 होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल। हाल ही में ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग को किस संस्था द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये सवाल है। ए में हॉकी इंडिया, बी में ओलंपिक समिति के, सी में ICC का और डी में BCCI का। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। ये आपका बताया गया है करंट अफेयर ऑफलाइन क्लासेज में लिखाया गया है। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। जी आंसर होगा 20 का ए हॉकी इंडिया। जी हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष बनाया गया ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग को। जी जो मणिपुर राज्य से संबंधित है। जी याद रखें आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग जो हॉकी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जी वर्तमान अध्यक्ष जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान ग्रहण किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें। और हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में और जिसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली है। अगर हॉकी इंडिया की स्थापना पूछिएगा 2009 में, इसका मुख्यालय क्या है तो नई दिल्ली। तो 20 का ए आंसर होगा हॉकी इंडिया। जी बिल्कुल। तो आज का मोस्ट 20 करंट अफेयर आपको मिला। जी अब 10 मोस्ट स्टडीज रसगुल्ले जो आपके मुंह में टपकेगा छपेगा परीक्षा हॉल में। जी बिल्कुल। जो आप स्टडीज रसगुल्लों को देखकर मुंह में आपका पानी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा बनाया जाता है। जी करंट आपका 10 मोस्ट
स्टेटिस रसगुल्ले जो परीक्षा में टपकता है, छपता है जी। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएंगे। स्टेटिस रसगुल्ले छोड़ेंगे नहीं, इसको शुरू से अंत तक देख लेंगे, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएं आप लोग जी। बिल्कुल मैं डिजिटल बोर्ड के साथ आऊँगा, ऑनलाइन वीडियो क्लासेज लेकर जी, उसमें तहस नहस करवा देंगे आप लोग को जी बिल्कुल। तो पहला सवाल क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, ये आपका सवाल है जी। मोस्ट है, कतई जर वाले सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर जी, बता देंगे सभी को मिलकर। जो पढ़ाया गया आपका क्लास में बताया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, टपका भी है एग्जाम में कई बार। तो इस तरह आपका अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद याद रखें, जो अनुच्छेद आपको 17 जी बिल्कुल याद रखें। छुआछूत जिसको बोलते हैं, गांधी जी का छुआछूत कौन सी अनुच्छेद, तो 17 जी बिल्कुल। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछते रहता है, जो मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 18 पूछेगा, उपाधियों का अंत जी बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछेगा अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, तो लोक नियोजन जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो 1 का आपका अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना में, तो 17। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है, पटेला नामक हड्डी पाया जाता है जी। पटेला नामक हड्डी कहाँ में पाया जाता है, ये सवाल आपका जी। तो आंसर बता देंगे जल्दी से, पटेला नामक हड्डी कहाँ में पाया जाता है, तो घुटना में जी याद रखेंगे। जो घुटना में आपका पटेला नामक हड्डी पाया जाता है जी, इस तरह याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि हाथ के हड्डी को क्या बोलते हैं, हाथ के कलाई के हड्डी को क्या कहा जाता है, तो आपका कार्पल्स जी याद रखें। हाथ के कलाई के हड्डी को क्या बोलते हैं, तो काल काल कस्य कलाई कस्य कार्पल्स जी याद रखें इस तरह। तो पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो घुटना जी। पूछेगा सवाल है कि हुमरस नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, हुमरस नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो आपका बाजू में पाया जाता है, ऊपरी बाजू में, इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल का ग्लूकागन हार्मोन से निकलता है जी, ये आपका सवाल है जी। मोस्ट है आपका ग्लूकागन हार्मोन से निकलता है, कौन सी कोशिकाएं स्रावित होता है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे जी। ग्लूकागन हार्मोन से कौन सी कोशिकाएं स्रावित होता है, कौन सी कोशिकाएं निकलता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे, आपका आंसर होगा जी अल्फा कोशिका जी भी याद रखेंगे, अल्फा कोशिका। और इंसुलिन से पूछेगा तो बीटा कोशिका जी। इंसुलिन से पूछेगा बीटा कोशिका, और सिमेस्टेसिन से पूछेगा तो आपका गामा कोशिका याद रखें इस तरह। जो ग्लूकागन क्या है, एक हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, सिमेस्टैटिन क्या है, एक हार्मोन है, इस तरह याद रखिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्लूकागन हार्मोन से कौन सी कोशिकाएं, अल्फा कोशिका। इंसुलिन से पूछेगा बीटा कोशिका, सिमेस्टैटिन से पूछेगा आपसे तो गामा कोशिका। तो इस तरह याद रखेंगे। आपका जो सभी जो अग्नाशय पार्ट का भाग है जी, अग्नाशय जी बिल्कुल। इंसुलिन कमी से जो आपको डायबिटीज रोग होता है बिल्कुल याद रखेंगे। और इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया, और इंसुलिन के कमी से डायबिटीज रोग होता है जी बिल्कुल याद रखें। तो ग्लूकागन हार्मोन से निकलता है कौन सी कोशिका, तो अल्फा कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथे नंबर सवाल क्या है, भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है, ये सवाल है कि भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे सभी को, भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है, तो वेवनाड झील जी याद रखें। जो आपका केरल में आपका वेवनाड झील केरल में भारत की सबसे लंबी झील। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आपका लोकटक झील जो मणिपुर में। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील तो चिल्का झील। इस तरह रखें, भारत की जी सबसे बड़ी तटीय झील का नाम क्या है, तो चिल्का झील जो उड़ीसा में एक लैगून है, एक लैगून झील है जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो भारत की सबसे लंबी झील का नाम वेवनाड झील जो आपका केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, इस तरह याद रखेंगे। संस्थम कोटा झील तो केरल में। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या बोलता है आपका, हल्दिया रिफाइनरी जी किस राज्य में स्थित है, ये सवाल है। हल्दिया रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को, तो आपको आंसर याद होगा पश्चिम बंगाल जी याद रखें। जो आपका पश्चिम बंगाल में आपका हल्दिया रिफाइनरी स्थित है जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में याद रखेंगे।
हल्दिया रिफाइनरी, जी याद रखें इस तरह। और रानीगंज भी पूछता है आपसे, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए, जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा द्वारे द्वारे जो अभियान एक चलाया गया है, जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछेगा भारत का पहला टायर पार्क कहाँ में स्थापित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में। और जात्रा बाउल काठिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल। इस तरह याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल पर। छठा सवाल, खिचड़ी प्रसिद्ध किसके लिए, जी सवाल है खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में। तो आपका आंसर होगा तांबा के लिए, जी याद रखें आपका तांबा के लिए खिचड़ी जो प्रसिद्ध है। आपका खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। जवार खान किसके लिए, तो जस्ता के लिए। और आपका देगाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन के लिए। इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, जी ये सवाल है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सी शब्द जो है, ये आपका सवाल बताना है। जल्दी से बता देंगे सभी को, तो याद रखें कैवल्य, जी जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, जी बिल्कुल मोस्ट है कतई जरा वाले सवाल याद रखें। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो महावीर जी, बिल्कुल जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी, बिल्कुल प्रथम जो तीर्थकर हुए, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो 7 का आपका जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया, तो कैवल्य, जी याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल, विश्व जल दिवस 2020 का थीम क्या है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को, विश्व जल दिवस 2020 का थीम क्या है, तो बिल्कुल याद रखें वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जी वाटर एंड याद रखें आपका क्लाइमेट चेंज याद रखें। आपका जो विश्व जल दिवस का थीम क्या है, तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका थीम है विश्व जल दिवस 2020 का। जो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस पूछे तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह याद रखेंगे। तो 8 का आंसर आपका वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जो विश्व जल दिवस 2020 का थीम है, जी बिल्कुल याद रखें। 9 नंबर सवाल क्या बोलता है, 9वें नंबर सवाल क्या बोलता है कि याहू के सीईओ कौन है, ये सवाल है। याहू के सीईओ कौन है, बिल्कुल तो मारिसा मेयर, जी आपका मारिसा मेयर आपका याहू के सीईओ हैं, जी बिल्कुल याद रखें। एक आपका एग्जाम में पूछ रहा है एनटीपीसी में सीईओ, तो मैं भी 1-2 वीडियो जो मैं एक क्वेश्चन में डाल देता हूँ। याहू के सीईओ कौन है, तो मारिसा मेयर याहू, जी बिल्कुल याद रखें। जो अमेरिकन कंपनी है, जी बिल्कुल याद रखेंगे। जो हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया है, जो आपको 1994 में स्थापना की गई थी, जी याद रखें इस तरह। और इंस्टाग्राम के सीईओ पूछेगा तो एडम मॉसेरी, जी इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है, तो एडम मॉसेरी, जो याद रखेंगे जो 6 अक्टूबर 2010 को स्थापना हुई थी, जी इंस्टाग्राम का, बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल की एक मेगाबाइट बराबर कितना होता है, ये सवाल है। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB जिसको बोलते हैं, तो कितना होता है, तो याद रखें 1024 KB, जी 1024 KB होता है। याद रखें आपका 1 मेगाबाइट बराबर कितना, यानी 1 MB बराबर कितना, तो 1024 आपका KB, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोलता है, भारत में धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है, जी ये सवाल है। भारत में धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कोलडीवा से, जी भारत में धान की खेती कहाँ से मिला है, तो कोलडीवा से। और कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से, जी कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका मेहरगढ़ से। और भारत में धान की खेती कहाँ से मिला है प्रमाण, तो कोलडीवा से। तो इस तरह याद रखेंगे, जी कोलडीवा आपको बोलते हैं। कोलडीवा से प्राप्त हुआ भारत में धान की खेती, और धान की खेती से सड़े हुए धान से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन। इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। जी फटाफट लाइक कर देंगे, जब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से सुबह 7 बजे, और सब्सक्राइब कर देंगे। जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, जी बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको।
12वां सवाल, आरबीआई के एमडी और सीईओ कौन है? जी, आरबीआई के एमडी और सीईओ कौन है, ये सवाल आपका। तो आंसर याद रखें, मुरली रामकृष्णन। जी, आपका मुरली रामकृष्णन, जो आपका मुरली रामकृष्णन, जो आपका आरबीआई के एमडी और सीईओ हैं। जी बिल्कुल याद रखें। और आरबीआई का अभी 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या आपका बोलता है कि बिहार में तिहार पुस्तक कौन लिखा? जी, बिहार से थोड़ा सा यहाँ मिक्स्ड हुआ, बिहार से पढ़ेंगे। तिहार पुस्तक कौन लिखा? जी बिल्कुल, तो कन्हैया कुमार। जी याद रखें आपका बिहार से तिहार पुस्तक कौन लिखा? तो याद रखें कन्हैया कुमार। जी बिल्कुल, कन्हैया कुमार, जो आपका बिहार से तिहार पुस्तक कौन लिखा? तो कन्हैया कुमार। तो इस तरह आपको मिला 20 से मोस्ट करेंट अफेयर और 13 स्टडीज रसगुल्ले। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी, आपको जो मिला जल्दी से बता देंगे सभी को कि आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा और स्टडीज रसगुल्ले कैसे लगा। जी बिल्कुल, सभी को मिलकर लाइक कर देंगे एक बार। जी बिल्कुल, सभी को फटाफट, अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। और जल्दी से बता देंगे आप लोग आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा, सभी को मिलकर बता देंगे। जी, और शेयर कर देंगे डेली। इसी तरह क्लास स्टार्ट जो होता है आपको गरुड़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे। जी, बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह डेली मोस्ट जो आपका 10 से 20 करंट अफेयर और 10 आपका मोस्ट स्टडीज रसगुल्ले। जी जरूर बताएंगे कैसा लगा और सब्सक्राइब को बढ़ाएं आप लोग। जी बिल्कुल, मैं वीडियो लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा, डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा बिल्कुल इसी तरह। तो आप डेली बने रहेंगे। तो विदा लेता हूँ आप लोग से, फिर नेक्स्ट डे मिलूँगा सुबह 7 बजे। जी, इसी धड़ाम धूम के साथ बिल्कुल। तो बने रहेंगे डेली इसी तरह। आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।